जय हिंद दोस्तों। द वर्ब, स्पेशल क्लास ऑफ वर्ब। फ्रेंड, आज का सेशन है जाकर न्यू इंग्लिश टीचर के सभी एस्पायरेंट का मैं जाकर अली वेलकम करता हूं। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे इंग्लिश की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके बेहतरीन सेगमेंट द वर्ब की। इसमें हम कॉजेटिव वर्ब, इनकॉजेटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, दोस्तों वर्ब के हर पार्ट पर आज डिस्कस करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर कर दें। ठीक है, चलिए फ्रेंड, तो सबसे पहले हम वर्ब की बात कर लेते हैं कि वर्ब है क्या। दोस्तों, वर्ब दो प्रकार की होती है, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। जब वर्ब एक कर्ता के ऊपर एक्शन करती है या कर्ता के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन करती है तो फ्रेंड वो फाइनाइट वर्ब होती है। ये एक क्रिया के रूप में ही यूज होती है। जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है फ्रेंड, जब ये वर्ब वर्ब ना होकर एक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये जीरंड हो सकती है फ्रेंड, पार्टिसिपल फ्रेंड, इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है फ्रेंड वो एज एम आर बाज बर। ठीक है, इसका बी फार्म होता है। तो डू जो है, डू फार्म जो होता है फ्रेंड, डू, डज और डिड होता है। हैव फार्म जो होता है हैज, हैव, सॉरी यहाँ हैड है। ठीक है, इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी होती है फ्रेंड। ये ऑक्सिलरी सहायक्रिया या हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड एक्सेट्रा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम बात करते हैं मेन वर्ब की। तो जैसे मेन वर्ब खाना पीना रोना धोना, जैसे टीच है, रीड है, राइट है, मेक है, लुक है, लव है। फ्रेंड, बहुत सारी जो वर्ब होती हैं, जो मुख्य क्रियाएं होती हैं वो मेन वर्ब होती है। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब की। फ्रेंड, बहुत सारा कवर करना है तो इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में ही इसको लेते हैं, लेकिन डिटेल में ही आपको समझाएंगे। ट्रांजिटिव वर्ब फ्रेंड, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, एक ऐसी वर्ब जिनके ऑब्जेक्ट हों, ठीक है, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ठीक है, जो फ्रेंड ट्रांजिटिव का वर्ब का जो अर्थ है वो एक्शन जो है कर्ता तक ही सीमित नहीं रहता है, ऑब्जेक्ट तक ही जाता है। ठीक है, जैसे आई कैच ए फिश, तो आई सब्जेक्ट है, ए फिश जो है उसका ऑब्जेक्ट है। तो जो कैच है वो क्या हुआ फ्रेंड, ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका जो एक्शन है वो फिश तक आया है। जैसे ही मेक्स ए नॉइज, तो ये वर्ब है यहाँ फ्रेंड, वर्ब जो है वो मेक है। ठीक है, ही का ही सब्जेक्ट है और ए नॉइज, और ए नॉइज जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड जो मेक है इसका जो इफेक्ट है, ठीक है फ्रेंड, उसका जो एक्शन है वो इस कर्ता से इस नॉइज तक गया है। ठीक है, इसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है इसका जो एक्शन है वो सिर्फ कर्ता तक ही सीमित रहता है, ऑब्जेक्ट पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट तक ये बात नहीं होती। ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ सब्जेक्ट पे ही होता है। जैसे रजनी स्लीप्स इन द बेड, रजनी बिस्तर पर सोती है। ठीक है, अगर बिस्तर भी ना हो तो फ्रेंड ये सोती है। ठीक है, सूरज स्पीक्स लाउडली, सूरज जोर से बोलता है। ठीक है, तो यहाँ जो बोलना है वो सिर्फ सूरज तक है, यहाँ सोना है वो रजनी तक है।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी की हम बात करेंगे फ्रेंड। तो देखिए यहाँ ऑक्सिलरी, यूज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी, हम प्राइमरी ऑक्सिलरी की बात करते हैं। तो फ्रेंड इसका जो यूज होगा वो कैसे होगा, देखिए एक सब्जेक्ट होता है, फिर ए जे एम आर बाज बर इनमें से होगा, फिर नाउन या प्रोनाउन। जैसे दे आर टीचर्स, तो दे क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, एक सब्जेक्ट है। आर हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, टीचर्स हमारी क्या हो गया फ्रेंड, नाउन हो गया। आगे देखते हैं फ्रेंड, अगला सेंटेंस क्या कहता है, आई एम अ सिंगर। तो फ्रेंड आई प्रोनाउन है और एम हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी है, और ए सिंगर जो है वो हमारा फ्रेंड क्या हुआ, नाउन हो गया यहाँ पर। अब यहाँ यू जो है वो प्रोनाउन है, ए मैन नाउन है, और आर जो है फ्रेंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए ही इज ए बॉय, तो ही क्या है, प्रोनाउन है, ए बॉय क्या है, नाउन है, और इज जो है वो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी है, ठीक है। ऐसी सी इज ए गर्ल, तो सी प्रोनाउन, इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और ए गर्ल एक नाउन है। दे आर प्लेयर, तो दे प्रोनाउन, आर ऑक्सिलरी वर्ब, और प्लेयर नाउन है। दे प्रोनाउन, बर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, और फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड एक नाउन है, ठीक है। इसका दूसरा यूज देख लेते हैं, सब्जेक्ट एज एम आर बाजबर यानी ऑक्सिलरी, फिर एडजेक्टिव, जैसे आई एम हैप्पी, मैं प्रसन्न हूँ, इट वाज हाफ। तो देखिए यहाँ एम और बाज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और हैप्पी और हाफ जो है फ्रेंड एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर ये बनता है इसका। चलिए अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस एज एम आर बाजबर प्लस सब्जेक्ट, जैसे वाट इज दिस, हु इज दैट। तो यहाँ सब्जेक्ट है ये, और ये डब्ल्यू एच वर्ड है, और बीच में आप जो देख रहे हैं ये क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला स्ट्रक्चर क्या कहता है। अगला स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट इज एम आर बाजबर, ठीक है, फिर प्रीपोजिशन लगती है, फिर एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन। तो इसको देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ भी यही हुआ है कि राधा इज गुड इन हेल्थ नाउ। फ्रेंड इन प्रीपोजिशन आ गया, राधा सब्जेक्ट है, ये इज एम आर से यानी ऑक्सिलरी है, फ्रेंड ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ऐसे ही सी इज़ क्वाइट वेल, द वीडियो वाज फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ प्रीपोजिशन, उसके बाद प्रोनाउन, ठीक है, देख सकते हैं। तो यहाँ ये जो वर्ब दिख रही हैं आपको, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि सब्जेक्ट टू बी यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी इज एम आर बाजबर का, और प्लस टू इन्फिनेटिव, जैसे रानी इज टू कम ऑन मंडे, रानी को सोमवार को आना है, रानी को सोमवार को आना है, ठीक है। हु इज टू ब्लेम, किसे दोष दिया गया है, ठीक है, किसे दोष देना है, किसे दोष देना है, ठीक है। हु इज टू ब्लेम, ठीक है। यहाँ पर देना ना नी ने आता है, ठीक है, तो ये टू प्लस बी वन लगता है। जैसे ही वाज टू गो टू बरेली, उसे बरेली जाना है, जाना था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला स्ट्रक्चर क्या कहता है, देयर इज एम आर बाजबर प्लस सब्जेक्ट, जैसे देयर इज ए बुक, देयर आर टू हॉर्सेस, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, देयर इज एम आर एम है फ्रेंड, देयर इज एम आर बाजबर सब्जेक्ट एडवर्बियल एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे देयर आर सेवरल स्कूल्स इन द सिटी, तो देखिए यहाँ देयर हो गया, आर हो गया, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट
और फिर इसका जो एडवर्बियल एडजेक्टिव है। ठीक है फ्रेंड, देयर आर 2 बुक्स, यहाँ भी आप देख सकते हैं देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। अगला स्ट्रक्चर है इट और इज एम आर वाजबर, फिर एडजेक्टिव या नाउन प्लस 2 इन्फिनेटिव, ये भी एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे इट इज़ नाइस टू सिट हेयर विद यू, देख सकते हैं फ्रेंड, तो यहाँ इट इज नाइस, ठीक है, ये डबल हो गया, टू सिट हेयर विद यू। अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या कहता है इट, यहाँ इसी तरह से जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है उसका प्रयोग करेंगे हम। जैसे एज एम आर वाजबर ये है, फिर एडजेक्टिव और नाउन या फिर प्लस उसका जीरेंड। जैसे इट इज़ नाइस टू वॉकिंग, तो यहाँ आप देख सकते हैं नाइस या वॉकिंग आ गया, ये जीरेंड हो गया। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट होगा, एज एम आर वाजबर होगा, प्लस क्लाज होगा। जैसे देयर इज, दिस इज वेयर राम लिव्स, ये वो है जहाँ राम रहता है। दिस इज द बॉय हु वाज हु हैज़ ए बैट, जिसके पास एक बल्ला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लाज भी है। ठीक है फ्रेंड, ये 2 क्लाज हैं, इनके से पहले एज एम आर एज का प्रयोग हुआ। ठीक है फ्रेंड, ऑक्सिलरी का। अगला स्ट्रक्चर क्या कहता है इट प्लस एज एम आर वाजबर और प्लस नाउन। ठीक है फ्रेंड, फिर एडजेक्टिव या एडजेक्टिव और प्लस क्लास। जैसे इट बाज अ मिस्ट्री, ठीक, तो यहाँ इट है, बाज है और यहाँ पर नाउन हो गया अ मिस्ट्री। ठीक है, हाउ दे बीकम रिच, तो ये एक क्लास हो गया। इट इज टाइम, ठीक है, यू स्टार्टेड। ठीक है, आप देख सकते हैं क्लास भी हो रहा है साथ में। फिर अगला स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सब्जेक्ट होगा, इज एम आर वाजबर, इज एम आर वाजबर होगा और फिर एडवर्बियल एडजंक्ट होता है। तो जैसे रवि इज हेयर इन द केबिन, तो फ्रेंड जो आप देख रहे हैं इन द केबिन, ठीक है, हेयर इन द केबिन, ये क्या है, एडवर्बियल एडजंक्ट है। इस एडजंक्ट का अर्थ होता है कि एडवर्बियल एडजंक्ट का अर्थ होता है कि एडवर्ब के पास, यानी हेयर के पास है। ठीक है, माई हाउस इज नियर द ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एडवर्बियल एडजंक्ट है। और अगला स्ट्रक्चर क्या कहता है फ्रेंड्स, अगला स्ट्रक्चर है कि इट के बाद एज एम आर वाजबर प्लस फ्रेंड फॉर लगाएंगे, नाउन और प्रोनाउन लगाएंगे, फिर टू इन्फिनेटिव। जैसे इट वाज वेरी इजी टू फॉर एनीवन टू टॉक टू द डॉक्टर, ये बहुत आसान था किसी डॉक्टर से बात करना। तो फ्रेंड यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ देखिए, एक मिनट, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इट है, यहाँ भी इट है, यहाँ एजैमर बाजमर में से बाज है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ देखिए ये फॉर लगा है, यहाँ भी फॉर है, प्लस फ्रेंड टू इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव भी है, एनीवन नाउन या प्रोनाउन है। ठीक है, देख सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर में अगला देख लीजिए, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर राकेश टू स्टडी इन दिस बैड सिचुएशन। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर क्या कहता है, देखिए इफ़ क्लास वाले में क्या होगा, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसका कॉम्प्लीमेंट। जैसे इफ़ सी वर ए क्यून, इफ़ आई वर ए किंग। ठीक है, चलिए अब हैज हैव हैड का प्रयोग हम कैसे करेंगे, अब ये जानना है कि हैज का, हैव का और हैड का प्रयोग कैसे करेंगे। तो फ्रेंड देख लीजिए, इसका प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर हैज हैव हैड में से किसी को लेंगे, फिर नाउन। जैसे आई सब्जेक्ट हो गया, हैव हो गया ए बाइक, मेरे पास एक गाड़ी है। सी सब्जेक्ट हो गया, हैज का यूज कर लिया, ए पेन। ठीक है, इसी के बाद देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज हैड और प्लस गॉट प्लस नाउन। जैसे ही हैज़ गॉट अ कार, उसके पास एक मोटर गाड़ी है। ठीक है, अगला सेंटेंस देख लेते हैं। हाँ फ्रेंड, यहाँ एक बात और आपको बता दूं कि जब
रिलेशनशिप हो, ठीक है, रिश्ता हो, तब भी हम हैज हैव का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं, ठीक है फ्रेंड। और कहीं किसी व्यक्ति या वस्तु के कोई भाग हो, यानी उसी का ही पार्ट हो, उसी का ही, जैसे एक काव हैज 4 legs, तो एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो गाय के 4 पैर होते हैं ना, तो गाय के जो पैर हैं 4, वो गाय का ही भाग है, तो इसलिए हैज का प्रयोग हुआ। ए मैन हैज 2 hands, एक आदमी के 2 हाथ होते हैं, तो ये जो 2 hands हैं इस आदमी के तो पार्ट हैं। चलिए फिर फ्रेंड, जैसे हैव हैज का अर्थ ये होता है कि टेक लेना या रिसीव करना, ये एक्सपीरियंस करना। जैसे आई हैव माई लंच एट नून, मैंने अपने दोपहर का भोजन ले लिया है या कर लिया है, ठीक है। फिर अगला स्ट्रक्चर फ्रेंड इसका जो होगा वो ये होगा कि सब्जेक्ट होगा, हैव हैज हैड में से होगा, प्लस इन्फिनेटिव होगा। जैसे रवि हैज टू गो टू बरेली, रवि को बरेली जाना है, ठीक है। रब आई हैड टू सेल माई हाउस, मुझे अपना घर बेचना पड़ा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना फ्रेंड, तो ये इसलिए भी लगा लेते हैं। फिर फ्रेंड देख लेते हैं, जैसे हैज हैव हैड जो है वो कारणवाचक क्रिया यानी काजेटिव वर्ब के रूप में भी प्रयोग करते हैं हम। जैसे ही हैज हिज वर्क, सॉरी ये गलत है, कंप्लीटेड बाय समवन, उसने अपना काम किसी और से पूरा करवाया है। ही हैज हिज वर्क, ठीक है। आई हैड माई बुक पब्लिश्ड, मैंने अपनी पुस्तक प्रकाशित कराई है या मेरी बुक प्रकाशित हुई, ठीक है। अच्छा अब देख लीजिए, सब्जेक्ट होगा हैज हैव और क्या बीन लगेगा, प्लस नाउन होगा। जैसे ही हैज बीन ए टीचर, वह एक शिक्षक रह चुका है, या बे सॉरी वह एक शिक्षक रह चुका है, ये बे एक शिक्षक रह चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं फ्रेंड, और ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, सब्जेक्ट है फ्रेंड, ये क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस एक्सपेक्ट होप विश वांट, फ्रेंड ये देख लीजिए। तो फ्रेंड ये हम कहाँ प्रयोग करेंगे इसको समझ लीजिए। फ्रेंड इसका प्रयोग पास्ट परफेक्ट में ऐसी पास्ट इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए होता है जो कभी हमसे पूर्ण नहीं हुई। जैसे आई हैड एक्सपेक्टेड टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखने की उम्मीद थी, ठीक है फ्रेंड। आगे देख लेते हैं फ्रेंड, हैज हैव हैड के साथ में हैड का प्रयोग। जैसे दे हैव हैड देयर लंच, उन्होंने अपना दोपहर का भोजन कर लिया। यहाँ क्या है कि ये जो हैड है फ्रेंड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज की गई है, ठीक है फ्रेंड। आगे अब डू डच का प्रयोग देखेंगे फ्रेंड, डू और डच का प्रयोग कैसे होता है फ्रेंड, तो देख लीजिए डू और डच और डिड। फ्रेंड देखिए, दे डू गो टू हर, वे उसके पास जाते हैं। ही डिड रीड, वह पढ़ता तो है, क्या है फ्रेंड, ये पढ़ता तो है, ठीक है। ही डज रीड, वह पढ़ता तो है, और ही डिड रीड, वह पढ़ता तो था, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं, ये है कि वह पढ़ता तो था, और ये वह पढ़ता तो है, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ हम क्या करते हैं कि किसी पे हम जोड़ दें, किसी बात को जोड़ दें, एम्फेसाइज करें, तो एम्फेसाइज करने के लिए, किसके लिए, एम्फेसाइज करने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड, देखिए डू हैव अ कप ऑफ टी, एक कप चाय जरूर पिए, ठीक है। तो हम उनको फोर्स करें कि एक कप चाय जरूर पीजिए। इसके बाद अब बात करते हैं फ्रेंड काजेटिव वर्ब की। हाँ थोड़ा सा इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड, काजेटिव वर्ब बताने से पहले ज़रा सा इसको समझ लीजिए फ्रेंड, इस चीज़ को। फ्रेंड डू का प्रयोग एडिक्वेसी या सुटेबिलिटी यानी उपयुक्तता जताने के लिए भी हम
कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड टू डू का जो प्रयोग हम करते हैं, ठीक है, कुछ जगह हम करते हैं टू डू विद। टू डू विद टू डू विद का प्रयोग जब फ्रेंड हम करेंगे तो फ्रेंड वो कंसर्न के लिए यानी अलर्ट होने के लिए, जैसे इट हैज नथिंग टू डू विद यू। ठीक है फ्रेंड, विद यू। ठीक है, तो इट डज नॉट कंसर्न यू, इसका अर्थ है इट डज नॉट कंसर्न यू। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं काजेटिव वर्ब की। अब फ्रेंड काजेटिव वर्ब जो है वो कैसे करके हम यूज करेंगे, तो देख लीजिए फ्रेंड काजेटिव वर्ब को। तो काजेटिव वर्ब होती क्या है फ्रेंड? काजेटिव वर्ब जो है ये शो करती है कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु वो इनडायरेक्ट रूप से इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी स्वयं नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से है। जैसे ही मेड अस लाफ, उसने हमें हंसाया। ठीक है, आई मेड हिम डू माई वर्क, मैंने उससे अपना काम करवाया, यानी मैंने नहीं किया, मैंने उससे करवाया, यानी प्रत्यक्ष रूप से मैं इसमें नहीं हूँ, अप्रत्यक्ष रूप से हूँ। ठीक है, ये जो एक्शन हुआ। अच्छा, ये वर्ब जो होती हैं काजेटिव वर्ब फ्रेंड, ये कौन कौन सी होती हैं? तो ये एक वर्ब होती है लेट। ठीक है, तो अब हम लेट का प्रयोग देख लेते हैं फ्रेंड। लेट, तो फ्रेंड लेट, आई कैन लेट हिम कार कूल, मैं इस कार को ठंडा कर सकता हूँ। ठीक है, तो हिम नहीं है फ्रेंड, ये दिस है। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है, मैं इस कार को ठंडा कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए दूसरी काजेटिव वर्ब है हेल्प फ्रेंड। हेल्प, आई हेल्प रेखा टू डू हर होमवर्क, मैंने रेखा को उसका होमवर्क करने में मदद की। ठीक है, तो हेल्प एक हमारी काजेटिव वर्ब है। इसके बाद इनकोहेटिव वर्ब की बात करेंगे। इनकोहेटिव वर्ब क्या होती है फ्रेंड? इनकोहेटिव वर्ब जो किसी कार्य के प्रारंभ होने के व्यक्त करती हैं, जैसे गेट, किसी काम को शुरू होना है उसको जो शो करती हैं, दिखाती हैं, व्यक्त करती हैं, वो इनकोहेटिव वर्ब कहलाती हैं। जैसे गेट, इट इज़ गेटिंग बेटर, ये बेहतर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर गेट हो गया। ठीक है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। बीकम, द लीव्स बीकम पेल इन ऑटम, शरद ऋतु में पत्ते पीले पड़ गए। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। ऑन लीविंग कॉलेज रवीना बीकम एन एक्ट्रेस, कॉलेज छोड़ते ही रवीना एक्ट्रेस बन गई। तो फ्रेंड यहाँ बीकम आ गया। ठीक है, ये भी एक इनकोहेटिव वर्ब है। फ्रेंड ग्रो, ग्रो भी एक इनकोहेटिव वर्ब है। इट इज़ ग्रोइंग डार्क, अंधेरा बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ भी कार्य का व्यक्त होता है। दोस्तों अब देखते हैं कम। कम भी एक इनकोहेटिव वर्ब है। माई ड्रीम्स हैव कम ट्रू, माई ड्रीम्स हैव कम ट्रू, मेरे सपने सच हो गए। ठीक है, इसके बाद गो फ्रेंड, गो भी है। माई हेयर हैज़ गॉन वाइट, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। ठीक है, टर्न, टर्न फ्रेंड, द ऑरेंजेस आर टर्निंग रेड, संतरे जो हैं वो लाल हो गए हैं, संतरे लाल हो रहे हैं। रन फ्रेंड, यहाँ पर रन है। द काउ इज रनिंग ड्राई, गाय सूख, फ्रेंड गाय नहीं सूख रही, गाय का दूध सूख रहा है। ठीक है, दूध सूख रहा है, यानी गाय दूध कम कर रही है। ठीक है, चलिए अगला है फ्रेंड फॉल, जैसे रवि फेल सिक, रवि बीमार पड़ गया। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फ्रेंड मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको फ्रेंड, देख लीजिए। अगला है हमारा लिंकिंग वर्ड, लिंकिंग वर्ब। ठीक है फ्रेंड, क्या है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? इसे हम नोशनल वर्ब भी कहते हैं फ्रेंड। क्या कहते हैं इसे? नोशनल वर्ब भी कहते हैं फ्रेंड। जब ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया
को सपोर्ट नहीं करती बल्कि खुद मुख्य क्रिया की तरह यूज होती है, तो इसे हम नोशनल वर्ब या लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे आई हैव ए बुक, ठीक है। तो यहाँ जो हैव है फ्रेंड, तो वो क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। जैसे फ्रेंड एक मिनट, जैसे फ्रेंड देख लें, सी बाज सैड, ठीक है। अब ये बाज जो है मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है, तो इसलिए इसे नोशनल या लिंकिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब तो फ्रेंड अभी आपने सीखा वर्ब में कॉजेटिव वर्ब को, इनकॉजेटिव वर्ब को, ऑक्सिलरी वर्ब को, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब या सॉरी या नोशनल वर्ब को। अगले पार्ट में हम सीखेंगे फ्रेंड मॉडल को। मॉडल कैसी होती हैं, उनका यूज कहाँ कहाँ होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं उनका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है फ्रेंड। तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है फ्रेंड। तो जाने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर कर दें फ्रेंड, कमेंट करें फ्रेंड। आप हमारे लिए बस इतना कीजिए कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख लें फ्रेंड। आप भी किसी भी सब्जेक्ट में वरीयता हासिल करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप जुड़ेंगे। अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट में वरीयता हासिल करना चाहते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं फ्रेंड, इंग्लिश वोकैब, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर, तो फ्रेंड आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जाकर न्यू इंग्लिश टीचर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। यही एकमात्र प्लेटफार्म है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, कोई फीस नहीं, कोई शुल्क नहीं है। और फ्रेंड बेहतर इंग्लिश जानने और समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ जाकर न्यू इंग्लिश टीचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।